एजेंट के और उनकी टीम एक नए और भी पेचीदा केस पर काम कर रहे थे। इस बार उन्हें एक ऐसे शहर में बुलाया गया था जहां रहस्यमय परिस्थितियों में प्रमुख वैज्ञानिक, उद्योगपतियों और कलाकारों का गायब होना जारी था। यह मामला न केवल जटिल था बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ था। सरकार ने एजेंट के और उनकी टीम को इस रहस्य को सुलझाने की जिम्मेदारी सौंपी। शहर में कदम रखते ही टीम ने देखा कि वहां का माहौल बेहद असामान्य था। शहर के लोग डरे हुए और सहमे हुए थे। गुमशुदगी के मामलों ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया था। एजेंट के ने तुरंत अपनी टीम को अलग अलग क्षेत्रों में जानकारी इकट्ठा करने के लिए तैनात किया। रिया ने स्थानीय पुलिस और नागरिकों से पूछताछ शुरू की, जबकि अर्जुन ने तकनीकी दृष्टिकोण से मामलों का विश्लेषण करना शुरू किया। पूछताछ के दौरान रिया को एक बात पता चली जो हर गुमशुदगी के मामले में समान थी। गायब होने वाले लोग एक खास दिन के बाद से अजीब बर्ताव कर रहे थे। वह दिन शहर में आयोजित एक बड़े मेले का था जिसे ग्लोबल फ्यूचर एक्सपो कहा गया। यह मेला विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में नई खोजों और आविष्कारों को प्रदर्शित करने के लिए आयोजित किया गया था। एजेंट के ने तय किया कि इस मेले की जांच करना बेहद जरूरी है। उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर मेले के आयोजन स्थल पर जाना शुरू किया। मेले की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद थी, लेकिन एजेंट की नजरें जल्द ही एक ऐसे बूथ पर पड़ ढीकी जो बाकी से अलग लग रहा था। उस बूथ का नाम था न्यू विजन और उसे संचालित करने वाला व्यक्ति डॉक्टर रहमान, एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक था। तो रहमान से बात करने पर एजेंट के को महसूस हुआ कि वह कुछ छुपा रहा है। उनके व्यवहार में एक अस्वाभाविक तनाव था। एजेंट के ने अर्जुन को उस बूथ के आसपास छानबीन करने के लिए कहा। अर्जुन ने एक छुपा हुआ दरवाजा खोजा जो बूथ के पीछे के हिस्से में था। उस दरवाजे के अंदर जाने पर टीम को एक गुप्त प्रयोगशाला मिली और वहां उन्होंने पाया कि गायब हुए लोगों की फाइलें और उनके मानसिक प्रोफाइल वहां रखे गए थे। साथ ही उन्होंने एक अजीब मशीन देखी जो मस्तिष्क की तरंगों को मॉनिटर और नियंत्रित करने में सक्षम थी। यह साफ था कि इस मशीन का इस्तेमाल उन लोगों को हिप्नोटाइज करने और अपने नियंत्रण में लेने के लिए किया गया था। टीम ने लैब से कुछ दस्तावेज और डेटा इकट्ठा किया, लेकिन इससे पहले कि वे वहां से निकल पाते, एक बड़ा धमाका हुआ और लैब के सुरक्षा सिस्टम सक्रिय हो गए। चारों तरफ धुआं फैल गया और टीम को बाहर निकलने में काफी मुश्किल हुई। जैसे तैसे वे सुरक्षित बाहर निकल पाए। दस्तावेजों का विश्लेषण करने पर टीम को पता चला कि यह साजिश केवल डॉ रहमान तक सीमित नहीं थी। इसके पीछे एक बड़ा संगठन था जिसका नाम इन्फिनिटी कोड था। इस संगठन का मकसद था दुनिया के प्रतिभाशाली लोगों को अपने कब्जे में लेकर उनका उपयोग अपने खतरनाक मंसूबों के लिए करना। टीम ने इन्फिनिटी कोड के मुख्यालय का पता लगाने के लिए शहर के पुराने अभिलेख खंगाले। उन्हें पता चला कि संगठन का मुख्यालय शहर के बाहर एक सुनसान द्वीप पर था। यह द्वीप आम जनता के लिए बंद था और वहां तक पहुंचने का कोई आसान रास्ता नहीं था। एजेंट के ने अपनी टीम के साथ एक गुप्त मिशन की योजना बनाई। द्वीप पर पहुंचने के लिए टीम ने एक नाव का इस्तेमाल किया। रात का समय था और समुद्र के ऊपर अजीब सी चुप्पी थी। जब वे द्वीप पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां एक बड़ा किला था जिसे अत्याधुनिक तकनीक से लैस किया गया था। किले में प्रवेश करते ही टीम को कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वहां जगह जगह सुरक्षा कैमरे, लेजर ट्रैप्स और हथियार बंद गार्ड्स थे। एजेंट के ने अपने गैजेट्स और टीम वर्क का इस्तेमाल करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। अंदर पहुंचकर टीम ने एक गुप्त कक्ष खोजा जहां इन्फिनिटी कोड के नेता डार्क कॉन्करर का नियंत्रण कक्ष था। डार्क कॉन्करर ने एजेंट के को चुनौती दी और उनके बीच एक जबरदस्त मुकाबला हुआ। डार्क कॉन्करर ने अपनी तकनीकी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए टीम को विभाजित करने की कोशिश की, लेकिन एजेंट के की सूझबूझ और टीम के साहस ने अंततः उन्हें जीत दिलाई। डार्क कॉन्करर को गिरफ्तार करने के बाद टीम ने सभी गायब हुए लोगों को बचाया और उन्हें उनके परिवारों के पास वापस पहुंचाया। यह मिशन न केवल बेहद चुनौतीपूर्ण था, बल्कि इसमें टीम ने अपनी कुशलता और साहस का अद्भुत प्रदर्शन किया। हालांकि केस खत्म होने के बाद भी
एजेंट के को यह एहसास था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। इन्फिनिटी कोड के कई सदस्य अभी भी आजाद थे और वे कभी भी एक नई साजिश रच सकते थे। एजेंट के और उनकी टीम ने कसम खाई कि वे हर हाल में दुनिया को इन खतरनाक शक्तियों से बचाएंगे। डार्क कॉन्करर के गुप्त कक्ष से जो दस्तावेज और डिजिटल डेटा बरामद हुआ था, उसे डिक्रिप्ट करने पर एजेंट के और उनकी टीम को एक नई जानकारी मिली। इन्फिनिटी कोड केवल प्रतिभाशाली लोगों को नियंत्रित करने तक सीमित नहीं था, बल्कि उनका मकसद विश्व स्तर पर एक नई आर्थिक व्यवस्था स्थापित करना था। इसका मतलब था कि उनका अगला कदम वैश्विक वित्तीय संस्थानों को ठप्प करना हो सकता था। इस नई जानकारी से टीम को एक और गुप्त स्थान का पता चला, जो एक भूमिगत बंकर था। इस बंकर तक पहुंचने के लिए टीम को कड़ी मेहनत करनी पड़ी। बंकर तक पहुंचने के दौरान उन्होंने कई साइबर ट्रैप्स और हाईटेक सुरक्षा उपायों को पार किया। बंकर के अंदर उन्होंने पाया कि इन्फिनिटी कोड एक सुपर कंप्यूटर पर काम कर रहा था, जो पूरी दुनिया की वित्तीय प्रणालियों को हैक करने की क्षमता रखता था। बंकर के अंदर टीम का सामना इन्फिनिटी कोड के तकनीकी विशेषज्ञों से हुआ। यह मुकाबला न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और तकनीकी रूप से भी चुनौतीपूर्ण था। अर्जुन ने अपनी तकनीकी कुशलता का प्रदर्शन करते हुए सुपर कंप्यूटर को निष्क्रिय कर दिया, जबकि रिया और एजेंट के ने दुश्मनों से लड़ाई लड़ी। मिशन के अंत में टीम ने सुपर कंप्यूटर और बंकर को नष्ट कर दिया, जिससे इन्फिनिटी कोड की योजना पूरी तरह ध्वस्त हो गई। इस केस के बाद एजेंट के और उनकी टीम ने महसूस किया कि उनका मिशन केवल अपराधियों को पकड़ना नहीं है, बल्कि एक ऐसी दुनिया का निर्माण करना है जहां प्रतिभा और नवाचार सुरक्षित रहें। उन्होंने अपनी रणनीतियों को और भी सशक्त बनाने का निर्णय लिया, ताकि भविष्य में इस तरह की साजिशों को समय रहते रोका जा सके। इस मिशन ने न केवल उनकी क्षमताओं को परखा, बल्कि उन्हें एक नई ऊर्जा और विश्वास से भर दिया। यह स्पष्ट था कि एजेंट के और उनकी टीम की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। आने वाले दिनों में उन्हें और भी चुनौतियों का सामना करना था, लेकिन उनका संकल्प अटूट था।